इस वक्त की बड़ी खबर जनपद संभल से सामने आई है। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केक काटते वक्त भगदड़ मची है और धक्का मुक्की भी हुई है। बीएसपी जिला स्तरीय पदाधिकारियों के सामने लोग तमाशा देखते रहे। बड़े और अहम खबर संभल से आपको बता रहे हैं, जहां पर केक काटने के बाद भगदड़ मच गई। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के जन्मदिवस पर भगदड़ मची। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केक काटते वक्त जो है भगदड़ मची है। बता दें कि केक काटने की धक्का मुक्की की लूटपाट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जन्मदिन मनाया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का, और इसी दरमियान जो है सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया गया। उनके जो है जो तस्वीर थी कि आप देख सकते हैं, सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से केक के काटने के बाद वहां पे जब भगदड़ मची तो किस तरीके से बाबा साहब के तस्वीरों का जो है अपमान किया गया है। सदर कोतवाली के चौधरी सराय चौकी के नज़दीकी निजी मैरिज हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा था। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। केक काटने के बाद कार्यकर्ताओं ने लूट की। और इसी खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजेश सिंघल पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के और लवी खान स्टेट हेड हमारे उत्तर प्रदेश के जुड़ चुके हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा सवाल है राजेश जी की आज बीएसपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थी, आज उनका जन्मदिन मनाया गया, मुखिया है, और इस तरीके से बाबा साहब का अपमान भी किया गया है, क्या कहेंगे? जिस प्रकार से आज पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का जन्मदिन था और उस समय पर हमारे इस देश के महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो अपमान किया गया है, वास्तव में मैं इसकी निंदा करता हूं। ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के महान पुरुष थे, हैं और रहेंगे। मैं उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इस देश का संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को। और वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी एक वर्ग विशेष के नहीं थे, बल्कि वो सभी जाति धर्मों को बराबर का दर्जा देने वाले हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिसके महान पुरुष थे। इसलिए सभी जाति धर्मों के लोगों को उनको सम्मान करना चाहिए था। और तो लगता है कि सांप्रदायिक ताकतों द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है। वास्तव में मैं इसकी निंदा करता हूँ और ये बहुत निंदनीय कार्य हुआ है। जी लवी जी, आपसे मेरा सवाल है कि आज संभल में ये जो स्थिति देखने को मिली है कि आज बाबा साहब के अंबेडकर की तस्वीरों को किस तरीके से नीचे गिराया गया और उनके ऊपर जो माला फूल पहनाया गया था वो हटा के किस तरीके से उनका अपमान किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं विपुल की, जैसे कि बताया है, मायावती जी का जो आज बर्थडे था, जो पूर्व सीएम रह चुकी हैं और बसपा सुप्रीमो है, उनका 67वां जन्मदिन था और बड़ी धूमधाम से जो उनके कार्यकर्ता मना रहे थे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है संभल का, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही एक बड़ा एक सवालिया निशान जो है वो पार्टी कार्यकर्ताओं पे खड़ा करता है। साथ ही जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो मायावती जो डिसिप्लिन लेडी है, उनका सख्त रवैया रहता है। चाहे अगर उनके दौर की हम बात करें, जब वो सीएम थी, तो किस तरीके से वो शासन प्रशासन के ऊपर एक तेज तर्रार रहती थी और कहीं ना कहीं सबकी लगाम टाइट करके रखती थी। तो और जिस तरीके से देखा जाए, वो अपने कार्यकर्ताओं की भी लगाम टाइट करके रखती है। लेकिन आज ये जो घटना हुई है, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें केक काटने के नाम पर धक्का मुक्की हुई है, लूटपाट हुई है, वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है किस तरीके से लोग केक काट रहे थे और किस तरीके से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की फोटो जो रखी थी और काशीराम जी की फोटो जो रखी थी, वो कहीं ना कहीं उस फोटो पे जो कपड़ा पड़ा था, कहीं उस कपड़े से किस तरीके से वो उस केक को पोंछ रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद और निंदनीय घटना है। किस तरीके से आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो हमारे संविधान के रचयिता है। और कहीं ना कहीं अगर हम काशीराम जी की बात करें, तो काशीराम जो है वो कहीं ना कहीं संस्थापक है, फाउंडर है बीएसपी के। तो कहीं नहीं, बहुत ही एक बड़ा सवालिया निशान है कार्यकर्ताओं के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने उपद्रव मचाया और किस तरीके से केक के नाम पर, बर्थडे के नाम पर जो पार्टी करी गई है, वो कहीं ना कहीं जिसमें उपद्रव मचाया। तो ये बहुत ही दुखदायक घटना है और इस पर कहीं ना कहीं जो है शासन कहीं ना कहीं जो है जो शासन की चीज है, जो एक लॉ की चीज है, वो चीज नहीं रही है। खासतौर पे जो पार्टी के जो अधिकारी हैं, जो वहां पे मौजूद थे, पदाधिकारी मौजूद थे, आखिर वो क्या कर रहे थे कि उनके सामने इतना बड़ा तमाशा होता रहा, केक काटने के नाम पर लूटपाट मचती रही, केक काटने के नाम पर धक्का मुक्की होती रही और उनके साथ जो खिलवाड़ करा गया है, उनके जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ करा गया, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है पार्टी के ऊपर भी और उनकी जिस तरीके से जो डिसिप्लिन है, उस डिसिप्लिन पे भी। जी चलिए, आपके पास आएंगे राजेश सिंघल जी, हमारे साथ पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, मेरा एक और सवाल आपसे ये है कि बाबा साहब जो भीमराव अंबेडकर हैं, वो उन्होंने संविधान उन्हीं की देन है, उन्होंने संविधान को लिखा है।
तो आज उनका इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। लोग जो इस तरीके से मायावती उनको आदर्श मानती हैं, उनकी बात करती हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता इस तरीके से जो है केक के लिए पहले तो भगदड़ मचाते हैं, उसके बाद जो है उनके तस्वीरों से जो है माला हटाते हैं। माला हटाने के बाद जो उनके ऊपर कपड़ा भी रखा रहता है उसको हटा देते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पूरा सम्मान करती है और उनके साथ साथ इस देश के जितने भी महान पुरुष हैं उनका सबका सम्मान हमारे भारतीय जनता पार्टी करती है। और जिस प्रकार से आज बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान किया गया है, ये केवल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर सत्ता हथियाना चाहते हैं और उनके बारे में कभी सोचते नहीं है, उनके बारे में जानते भी नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सम्मान किया है और हमेशा हम करते रहेंगे। मैंने अभी पहले भी बोला था कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इस देश के महान पुरुष थे, हैं और रहेंगे। हम और हमारी भारतीय जनता पार्टी उनके चरणों को नमन करती है, उनको प्रणाम करती है और हमेशा हम उनके कार्यक्रमों को बढ़ चढ़कर करवाते हैं और करते हैं, उसमें भाग लेते हैं हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता। इसलिए आज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जो अपमान पूर्व मुख्यमंत्री मायावती की जन्मदिन के अवसर पर किया गया है, वास्तव में बहुत निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और निश्चित रूप से ऐसे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई पार्टी द्वारा करनी चाहिए। और इस संबंध में मैं यही चाहूंगा कि इस प्रकार के जिन लोगों ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपमान किया है, आने वाले चुनाव के समय में हमारे इस देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी और निश्चित रूप से उनको ये सजा देने का काम करेगी, निश्चित रूप से सजा देने का काम करेगी और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ राजेश सिंघल, पूर्व प्रत्याशी बीजेपी के, जिन्होंने ये साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। लवी जी, आपसे एक और सवाल मेरा ये है कि क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ऊपर से पहले तो फूल हटाते हैं, उसके बाद जो है उनकी तस्वीरों पर अपमान करते हैं, केक फेंकते हैं? देखिए, आपको बता दूं, ये पूरा मामला जो है वो संभल का है और कहीं ना कहीं इस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन जो करा था वो हाजी शकील अहमद ने करा था और ये पार्टी जो हो रही थी बसपा के कार्यालय पे हो रही थी। और कहीं ना कहीं ये जो पूरी घटना जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, जो वीडियो वायरल हो रहा है, ये बहुत ही दुखनाक घटना है और कहीं ना कहीं इस घटना पे सीधा जो है एक्शन कहीं ना कहीं मायावती जी को लेना चाहिए, बसपा सुप्रीमो को लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी छवि जो है एक डिसिप्लिन लेडी की तरह है कि वो बहुत ही कायदे कानून वाली लेडी मानी जाती हैं, चाहे उनके कार्यकाल की बात कर ले, चाहे वो सीएम थी या जिस तरीके से वो शासन या प्रशासन के ऊपर सख्त तवैया रखती थी, कहीं ना कहीं पूरी लगाम कस के रखती थी। तो और एक खासतौर पे उनकी एक छवि सख्त लेडी के हिसाब से भी है, डिसिप्लिन लेडी की से। तो कहीं ना कहीं पार्टी में जिस तरीके से अनुशासनहीनता हो रही है, बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। आखिर उनके जन्मदिन पर इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? किस तरीके से केक, मतलब जन्मदिन पार्टी के नाम पर धक्का मुक्की करी जा रही है, केक को लूटपाट करी जा रही है और सारी चीजें सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रही है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपमान करा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो हमारे संविधान का रचयिता है, और कहीं ना कहीं पार्टी के जो फाउंडर है कांचीराम, उनका जिस तरीके से अपमान करा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरीके से केक काटने के नाम पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांचीराम का जो अपमान करा गया है, उनकी तस्वीर के साथ जो खिलवाड़ करा गया है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। किस तरीके से कहीं एक डिसिप्लिन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो जो है वो कहीं ना कहीं उनका एक खास तौर पे उनका नाम आता है। जब भी उनका नाम लिया जाता है तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन लेडी के नाम पे लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान है और इस पे खास तौर पे जो है जो आला अधिकारी है, जो पार्टी से जुड़े रिलेटेड लोग हैं, उनको इस पे ध्यान देना चाहिए और कहीं ना कहीं उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। खास तौर पे जो पार्टी के ऑर्गेनाइजर है हाजी शकील अहमद, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए पार्टी के लेवल से कि आखिर ये आपकी पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी और ऐसे धक्का मुक्की क्यों हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कि बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि किस तरीके से कि बर्थडे पार्टी में जो अपमान करा जाता है
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का और कहीं ना कहीं काशीराम का, जो पार्टी के संस्थापक है, फाउंडर है, तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जी तो आप जानकारी के लिए शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेट हेड लवी खान, जिन्होंने जानकारी दी। और अब देखना बड़ा ही दिलचस्प है कि इन लोगों पर जो जिम्मेदार है वो क्या घास गिरती है, क्या कार्रवाई होती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जब पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन मना रहे थे तो उसी दरमियान ये भगदड़ मची और किस तरीके से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को नीचे गिरा दिया जाता है, उनका अपमान किया जाता है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्योंकि खुद पार्टी की मुखिया जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती कहती हैं कि वो उन्हें अपना आदर्श मानती हैं, लेकिन उन्हीं के कार्यकर्ता जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है उससे कहीं ना कहीं सवाल के घेरे में हैं। और अब देखना ये दिलचस्प है कि जो पार्टी लेवल के उच्च अधिकारी हैं वो क्या कार्रवाई करते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। सदर कोतवाली के चौधरी सराय चौकी के नज़दीक निजी मैरिज हॉल में ये कार्यक्रम हो रहा था।